आज हम बात करेंगे किस तरह से रेपिस्ट डूब मरा है, लेकिन इस पर सियासत में ट्विस्ट आ गया है। कोलकाता में जब डॉक्टर बिटिया के लिए देश इंसाफ की मांग में सुलग रहा है, तब असम के नगांव से ऐसी खबर आई जहां कुदरत के इंसाफ ने गैंगरेप के आरोपी का हिसाब कर दिया है। पुलिस आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए मौकाए वारदात पर ले गई, जहां आरोपी ने हिरासत से भागने की कोशिश की। आरोपी ने तालाब में छलांग लगाई, लेकिन हाथों में हथकड़ी होने की वजह से वो वहीं डूब गया। पुलिस ने आरोपी का रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। अब इस घटना की तुलना कोलकाता कांड से की जा रही है, जहां इंसाफ दिलाने वाले प्रशासन की भूमिका ही संदिग्ध है। लोग हिमंता मॉडल को ममता मॉडल से बेहतर बता रहे हैं। आरोपी की डूबकर मौत होने के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 5 दिन पुराना पोस्ट रिपोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जघन्य अपराध कोलकाता में हुआ, अगर ऐसा असम में होता है तो हमारी सरकार तुरंत न्याय कर देती है। सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी डूबा या डुबोकर मारा गया। कांग्रेस ने भी पुलिस की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी कुदरत का इंसाफ बताकर कांग्रेस और अपराधियों के गठबंधन के तीर छोड़ रही है। वहीं आरोपी की मौत के बाद नगांव में जश्न का माहौल है। आरोपी के गांव वालों ने भी उसके अंतिम संस्कार का बॉयकॉट किया है। लेकिन अब बात यह है कि आखिर इस घटना पर हम बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गैंगरेप के आरोपी की पुलिस हिरासत में डूबकर मौत हुई है। जी हां, पुलिस हिरासत में डूब करके उसकी मौत हुई है। बहस इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल, तो बीजेपी बोली है यह भगवान का न्याय है। क्योंकि कोलकाता में इंसाफ में देरी हुई है, लेकिन असम में तत्काल फैसला किया गया है, और इसी वजह से हम बहस कर रहे हैं। बहस इसलिए भी है क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बंगाल और असम में फर्क साफ है। क्योंकि कानून का रास्ता लंबा है, तो क्या फटाफट जस्टिस सही है? इस मुद्दे पर भी हम बहस करेंगे। इन्हीं जलते सुलगते मुद्दों पर पूछेंगे सवाल ताल ठोक के, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कानून अपना काम करेगा ना। अब तो मुख्यमंत्री हैं और आप कंपटीशन में हैं, ना जाने किसके इशारे पे, लखनऊ के कंपटीशन। कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब लोगों को लग जाता है कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। सवाल आते हैं हमेशा ऐसे क्यों होते हैं कि पुलिस कस्टडी में एक कैदी का मौत होता है। भगवान का घर में वो लड़की के लिए जस्टिस मिल गया, मैं इतना ही कह सकता हूँ। गांव के सारे लोग यहाँ पे बैठे इकट्ठे हुए, तो हमने ये सिद्धांत किया कि उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहाँ आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे। ऐसे दोषियों को जल्दी जल्दी पकड़ के सख्त सजा देनी चाहिए, जो कि आगे किसी को भी ऐसा हौसला ना हो। जो वो पेन में है, जो लड़की, उसके हिसाब से तो ये बहुत कम पेन में मरा है, उसका कम पेन में उसका डेथ हुआ है। अभी जो 2 बाहर है, उन दोनों को भी जल्दी से पकड़ना है और पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना है। इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता। बीजेपी की प्रवक्ता शतरूपा हमारे साथ हैं, अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, दानिश कुरैशी साहब हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पूजा त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, नीरज राय जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, विनीत सिंह साहब हैं जो कि एलजेपी आर रामविलास के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले शतरूपा, यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा पुराना अपना रिपोस्ट कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, हम तुरंत इंसाफ करते हैं। क्या मायने हैं इसके? क्या ये एक्सेप्टेंस है कि इसमें जो कुछ हुआ है असम में वो प्लान्ड है? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने कर दिया। देखिए, हमारा पास जो जानकारी है, आरोपी को लेके जा रहा था, पुलिस कस्टडी में था और उसने तुरंत छलांग मारा पानी में, हथकड़ी पहना हुआ था, स्विम करके सर्वाइवल जो बेसिक जो इंस्टिंक्ट है उसके द्वारा हाथ बंद हुए थे, किया नहीं गया। लेकिन जो देखने वाला चीज है कि हेमंत जी ने एकदम तुरंत, मैंने उनका कोई
क्या बोलेगा, कोई रिग्रेट नहीं है कि ऐसा हुआ है कि क्या है। ये हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा पश्चिम बंगाल में हमारा एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है जो कि रेपिस्ट को जस्टिफाई करते हैं। तो ये जो आप अगर दोनों मुख्यमंत्री को अगर कंपैरिजन करेंगे तो तुरंत जस्टिस के लिए अगर मुख्यमंत्री लेकिन तुरंत जस्टिस के लिए शत्रुपा जी, तुरंत जस्टिस के लिए मुख्यमंत्री थोड़ा ही है, उसके लिए तो अदालत है। इस पर मैं आपसे आगे सवाल लूंगा, लेकिन हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनको भी यहां पे बहस में लाना चाहूंगा। पूजा जी, आपका रिएक्शन। देखिए चंदन जी, कानून बनाने वाले कानून की रखवाली और कानून तोड़ने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। आज जो हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि बहुत हम कड़े एक्शन लेंगे, ये कह रहे हैं नेचर का फरी है तो यह जानना जरूरी है क्या पुलिस ने मारा है। आपको 2019 पर लेकर जाती हूँ, तेलंगाना में हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर थी, डॉक्टर डिशा, उनका 4 लोगों ने रेप करके उनकी बॉडी को जला दिया था। और जब पुलिस दूसरे दिन उस एरिया की शिनाख्त के लिए उन 4 लोगों को लेके गई तो उनका इनकाउंटर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने बाद 5 मेंबर कमेटी बताई और ये कहा गया कि वो इनकाउंटर फर्जी थी। इस देश में हर 3 दिन में एक एनकाउंटर हो रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार चलाते हैं, पुलिस उनकी है, उनका काम था अपराधी को पकड़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि माइनर का केस था, उसे जस्टिस दिलाए। वो जुडिशरी नहीं बन सकते, संविधान कानून इसीलिए है। ठीक है पूजा त्रिपाठी जी, आपने जो पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप गूगल करते रहें कि देश में पहला एनकाउंटर जो है 80 के दशक में कौन से राज्य में हुआ था, तब किसकी सरकार थी, उस पर मैं आपसे आगे सवाल लूंगा। दूसरे मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ते हैं। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी साहब, इस घटना को लेकर के आपका रिएक्शन और हेमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा की तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं बचती, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे अगर इस तरीके की बात का वो समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो ओथ ले रखी है मुख्यमंत्री के तौर पे, वो उसका अपमान, हनन नहीं कर रहे, उसका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जो उनके जिम्मे है, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के साथ में जो उनके जिम्मे है, होना ये चाहिए था, देखिए सुनिए, होना ये चाहिए था कि जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ न्याय मिलना चाहिए था, चाहे जो भी पीड़िता थी। लेकिन जिसको हत्या कर दी गई, आप इसको ये मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना कि भाई हम मतलब तुरंत रिएक्शन करते हैं, ये सीधी सीधी हत्या है। ठीक है, हत्या का जस्टिफिकेशन करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव। देखिए, आसाम के ड्रामेबाज मुख्यमंत्री जस्टिस में कम इंटरेस्ट है, ड्रामा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप हाई कोर्ट हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, आप सेशन जज हैं, आप कौन हैं? आप मुख्यमंत्री हैं। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से एक्ट करना है। अगर ये जो 2 लोग मरे हैं, अगर ये कस्टोडियल डेथ्स हैं और पुलिस का इसमें हाथ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? एक शख्स की मौत हुई है विवेक जी, एक शख्स की मौत हुई है, बस करेक्ट कर दूं। आप किसको, मैं कह रहा हूं आधे की हो या 10 की हो, ठीक है, हु इज द चीफ मिनिस्टर टू मेक अ स्टेटमेंट? आपने सही आदमी को मारा या गलत को? क्या पुलिस किसी को बचा रही है? क्या सही अक्यूज भाग गया है? कैसे पता चलेगा? ठीक है, सवालों की पूरी बौछार है। ठीक है, सवालों की पूरी बौछार है, इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। विनीत सिंह साहब। चंदन भाई, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई, विडंबना ही लगती है कि जो विपक्ष पहले हाय तौबा मचा रहा था वेस्ट बंगाल के केस में, आज यहां बैठ के, अरे भैया कम से कम एक जो वहसी दरिंदा है वो तो खत्म हुआ। हम इस पे नहीं जाते हैं कि पुलिस ने किया या किसी ने और ने किया। आइए पुलिस स्टेट या ठीक है विवेक जी, ठीक है सर, ठीक है विवेक जी, ओपनिंग आस्क दिस मैन टू बी क्वाइट, ओके? था भी या नहीं? आस्क दिस मैन टू बी क्वाइट, इट्स माय टर्न, आई नीड टू टॉक। आप इनको बंद कीजिए, इनको चुप करिए। विवेक जी आएंगे आपके पास। ठीक है विवेक जी, शुरुआत में पहले ओपिनियन सुन लेते हैं। एक बार बात कीजिए। ठीक है विवेक जी, ओपिनियन सुन लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन लेंगे। आप अपनी बात पूरी करें विनीत जी। और ये हम भूल जाते हैं कि कोर्ट में लंबित केसेस होने के कारण जो आम जन में जो डिससेटिस्फैक्शन होता है, उससे आम जनता परेशान रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि यू आर गोइंग टू टेक द नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन और नॉट, लेकिन ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये जो नासूर है, ये नासूर है, वही खत्म होगा जब इसको आप जल्दी से जल्द से उखाड़ के फेंकेंगे। That should be nipped in the bud। और कोई भी राजद छूता नहीं है, ना कोई देश छूता है। इन जैसे लोग जो हिपोक्रेट है, ये उन लोगों को बचाते हैं। जी, इन सब के बीच अनंत विजय जी, बंद कर दीजिए फिर और बोलिए। अनंत विजय जी, बहुत मौजूद सवाल है कि क्या जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसकी सुस्त चाल में इस तरह से क्विक फिक एक्शन की बात जो कही जाती है, हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये क्या स्वीकारोक्ति है? क्या इसे स्वीकार किया जाना चाहिए? ये दोनों सवाल है मेरे।
चंदन जी, मुझे लगता है कि जो आपका पहला प्रश्न है उसके समर्थन में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से एक प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा और न्यायिक व्यवस्था चुस्त होनी चाहिए। इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। अदालतों को भी ये देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केस जिसमें हाई प्रोफाइल वकील खड़े हो जाते हैं, उनकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। ठीक है। और रेप जैसे मसले बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो इसका कोई एक समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनमत अब जो है रेप जैसे जघन्य अपराध को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जी। दूसरी बात जो हेमंत बिस्वा शर्मा की आपने पूछी, हेमंत बिस्वा शर्मा का जो ट्वीट आप दिखा रहे हैं वो 4 दिन पूर्व है। ठीक है। 4 दिन पूर्व का ट्वीट है। इसका मतलब वो उन्होंने रिपोस्ट किया है सर, वो इस मृत्यु या संदेहास्पद मौत के 4 दिन पूर्व किया गया था। दूसरी बात, मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं। दूसरा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने किया उसमें 46 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको सुना है, असमिया में, इंग्लिश में और हिंदी में है। उनसे कलकत्ता की तुलना की गई तो उन्होंने कहा कलकत्ता जैसी घटना अगर हमारे यहाँ होती तो हम तुरंत इंसाफ करते। ठीक है। वो ही इज नॉट थम्पिंग हिज चेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चूंकि वो राजनेता हैं इसलिए उनको श्रेय लेने की हो सकता है एक अंदर से आकांक्षा रही हो। ठीक है, ठीक है। नीरज राय साहब, मैं आपके शो पे ये कहना चाहता हूं, 10 सेकंड रुक जाइए, कि किसी भी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति इस देश के संविधान ने नहीं दी है। बहुत सही बात है, बिल्कुल बहुत सही बात है। लेकिन यहाँ नीरज राय जी, कहीं ना कहीं कोलकाता मॉडल और असम मॉडल की बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि कोलकाता में जो पुलिस थी या वहां का प्रशासन था उसने मामले को दबाने की कोशिश की, यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता को तो यही पसंद आएगा। नहीं, जनता को यही पसंद नहीं आएगा चंदन जी। जो सुबह से ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और इसे कुदरत का न्याय बोला जा रहा है, यहाँ तो यह है कि एक मुख्यमंत्री कानून अपने हाथ में लेके चल रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत किस लिए है? कोलकाता अगर आप पहुँचते हैं अच्छी बात है, जो चीज़ें चल रही है सीबीआई जांच, अगर यहाँ पे कुदरत का न्याय है तो बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कुदरत का न्याय दिख जाना चाहिए, बदलापुर में भी और अकोला में भी कुदरत का न्याय दिखना चाहिए। ये सिर्फ जो है उसको जान के मारने का प्रयास किया गया और मरा है। ये जब मरा है तो इस पर जिम्मेदारी बनती है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप बनता है कि भाई आप सुबह से कह रहे हैं कि नहीं हमने खत्म कर दिया, आप कोलकाता से तुलना कर रहे हैं। उन्होंने कहीं भी ये कहा कि खत्म कर दिया है, क्रिप्टिक लैंग्वेज में है। इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म कर दिया है, तुरंत न्याय दिया गया है। सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था उनका। जी, मैं भी उनका सुन रहा था। कोई डूब कर मरता है, भागता हुआ अपराधी अगर डूब के मरता है उसका बोलने का तरीका दूसरा होता है, और जो मारा गया होता है उसके लिए बोलने का तरीका दूसरा होता है। तो मारे गए को लेकर ये बोल रहे हैं और इसमें तुलना करने की क्या आवश्यकता है? एक लड़की के साथ इस तरह से छूइए या जिस तरह से दरिंदगी हो रही है वैसा करिए, सब अपराध के श्रेणी में है। तो लड़की और महिलाओं के साथ अपराध ही होता है चंदन भाई, और उसके लिए फास्ट ट्रैक तुरंत बनाना चाहिए। विनीत भाई बोल रहे थे, अरे विनीत भाई मुजफ्फरपुर में भी 14 साल की बिटिया के साथ क्या हुआ है जो मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता हूं, जो हुआ है उस पर कितनी बार आपने नीतीश कुमार को बोला है। ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होता है नहीं होता है। दुर्भाग्य है हमारे देश का चंदन भाई कि हर चीज पे राजनीति हो रही है। शत्रुपा जी, यहां पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था जो है क्या उसको छोड़ दिया जाए? अगर जनता की डिमांड है, जनता का प्रेशर है कि फौरन इंसाफ किया जाए, तो इस तरह की घटनाएं अगर होने लगेंगी तो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कोलकाता में इंसाफ दिलाने की मांग जरूर की जा रही है, विरोध प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है, लेकिन उसका इलाज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो नहीं हो सकती। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, और इन्हीं लोगों का एटीट्यूड के लिए आप सोचिए कसब, आप सोचिए निर्भया का जो माइनर रेपिस्ट जो था वो सब आगे निकल गया, और इन लोगों का इसी जस्टिफिकेशन से कि कोई दुखी हो जाएगा, कोई इसको न्याय नहीं मिला, ये वो करके पूरा जस्टिस डिलेड हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है इन लोगों को डिफेंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील खड़ा करवा देते हैं। आज शायद आनंद जी ने कहा कि बहुत बड़ा बड़ा वकील जब उस तरफ खड़ा हो जाता है तुरंत मिल जाता है। अभी सोचिए, हाल ही में अगर वेस्ट बंगाल की बात हो रहा है, 21 लॉयर कपिल सिब्बल के साथ 21 लॉयर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हायर किया है इसको डिफेंड करने के लिए।
एक लड़की का जो गैंग रेप हुआ है उसका जो भी ताकि उन लोगों का अरेस्ट ना हो, उन लोगों का क्रिमिनलाइज ना हो, उन लोगों के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमारे टैक्स से लॉयर खड़ा कर दिया है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कभी नहीं कहा है पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने उसको डुबो दिया है, कि हमने उसको धकेल दिया है। वो कह रहे हैं कि ये डिवाइन जस्टिस है। तो ये भी कहा है कि देश में जहाँ जहाँ नारी के ऊपर अत्याचार होगा वो तो ऊपर से जस्टिस आ जाएगा। यही उन्होंने कहा है। वो कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है पूजा जी, उम्मीद है आपने गूगल कर लिया होगा और यहाँ पर किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते हैं। इस तरह के इंसाफ के आरोप जो है अलग अलग सरकारों पर लगते रहे हैं, उसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन है। अक्रॉस द पार्टी लाइन जिस भी सरकार पे आरोप लगे हैं ये गलत है। आप अभी बार बार पूछ रहे हैं चंदन जी, बहुत प्रेशर है, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि संविधान का सम्मान हो। जनता चाहती है कि उसे 10 से 12 घंटे पुलिस थाने में न बैठाया जाए एक प्रेग्नेंट महिला को उसकी 3 साल की बच्ची के FIR के लिए। जनता चाहती है कि राजनीतिक जवाबदेही तय हो। जनता को अगर आपको किसी को दड़ा के गोली मारना है, किसी को डुबा के मारना है तो बृजभूषण शरण को दड़ाइए, गोली मार दीजिए। आप चिन्मय आनंद को दड़ाइए, गोली मार दीजिए। आप कुलदीप सेंगर को, आप राम रहीम को 235 दिन की पैरोल पे रिहा करते हैं उसका जन्मदिन मनाने के लिए, और आप एक आदमी को बोलते हैं कि वो डूब के मर गया और ये नेचुरल जस्टिस है। आप एक काम करिए, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने सब बंद कर दीजिए और सबको दौड़ा दौड़ा के मारने शुरू कर दीजिए। चंदन जी, पिछले एक हफ्ते की घटना गिनवा रही हूँ। कोलकाता, बलिया, मुरादाबाद, रुद्रपुर, बदलापुर, कोल्हापुर, जोधपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, देहरादून, जीरकपुर, रायगढ़। ये सिर्फ इस समाज की पार्श्विक प्रवृत्ति नहीं है, यह यहाँ की लचर न्याय और कानून व्यवस्था भी है, जहाँ पे FIR करने में देर होती है, जहाँ पे राजनीतिक जवाबदेही तय नहीं होती। और आप चाहते हैं ठीक है शत्रुपा जी जवाब देना चाहती है। शत्रुपा जी जवाब दीजिए। पूजा जी, मैं आपको पूरा देश घूम आए, मुझे सिर्फ इतना याद देना था कि निर्भया जब हुआ था, इतना घिनौना रेप जब दिल्ली के रास्ते में हुआ था तब इन्हीं का सरकार चल रहा था और मैडम शीला दीक्षित ने बहुत इनसेंसिटिव कमेंट किया था। जस्टिस तो बहुत दूर का बात है। अगर स्टेट हेड जो है जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड अगर इनसेंसिटिव होगा तो आगे कुछ नहीं होगा। आप हेमंत बिश्व शर्मा को देखिए, आप हमारा हर एक मुख्यमंत्री को देखिए कि वो तुरंत जस्टिस लाना चाहता है। जो पीड़ित है, जो लांछित है, जो जिसके ऊपर अत्याचार होता है, वो तुरंत जस्टिस लाना चाहता है, ना कि शीला दीक्षित के तरह और दूसरे कांग्रेस लोगों के तरह कि सिस्टम ही उलट दे। जो किया है जो जनता का मांग है, पूरा सिस्टम उलट दे और इनसेंसिटिव कमेंट बोलते रहे। पूजा जी, आप चिल्लाते रहिए, आप अपना अलायंस के साथ पूरा देश घुमाइए। थोड़ा सा अपना जो 60 साल का जो टाइम था, देश आप जैसे चला रहे थे, थोड़ा आप देखिए। शायद आपका उम्र उतना नहीं है, लेकिन किताब पढ़िए, गूगल सर्च कीजिए। जैसे चंदन जी ने बोला, आप गूगल सर्च कीजिए आपका रिजीम में क्या क्या हुआ था और आपने क्या क्या कमेंट किया था। कांग्रेस का जो कमेंट्स था, कांग्रेस का जो एक तो एक्शन नहीं होता था, मैंने इसीलिए कसब के बारे में उठाया। ठीक है, ठीक है, जो आपके शासन में हो रहा है उसकी बात करिए, पीछे मत जाइए। आप चुनाव के बाद पूजा जी, ठीक है पूजा जी, चुनाव के ऊपर मत लेके आइए। ठीक है पूजा जी, एक सवाल। MVA आज जो है बहुत ही अच्छी तस्वीरें सामने आई कि महाविकास अघाड़ी की सारी पार्टियां जो है सड़क पर उतरी हैं और सड़क पर उतरना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के ये सवाल उठते हैं कि ये देखा जाता है कि स्टेट कौन सा था, कौन से राज्य की ओर से शासित था, कौन सी पार्टी की ओर से शासित था, उसके हिसाब से प्रदर्शन किया जाता है। कोलकाता रेप कांड को लेकर के पार्टियों की तरफ से वो गुस्सा देखने को नहीं मिला जैसा कि बदलापुर को देखने को लेकर के मिला। ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों होती है? आवाज उठाई। चंदन जी, आप प्रियंका जी को देखिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, उन्होंने जैसे कोलकाता में आवाज उठाई, उन्होंने वैसे बदलापुर में उठाई। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रियंका जी हाथरस वाले केस पर प्रियंका जी खुद भी गई थी, वहां पर गले लगाया था पीड़ित परिवार को। प्रियंका जी कोलकाता क्यों नहीं गई? सवाल ये उठता है ना, यहाँ पॉलिटिकल पिन पॉइंटिंग करने के बजाय यहाँ समस्या यही आ जाती है। ठीक है, यहां सरकार की लापरवाही नहीं थी आपके हिसाब से। ठीक है, नीरज राय जी
सवाल यही उठता है कि आपने भी जो है तमाम जो बीजेपी शासित या सहयोगी शासित बताए हैं, लेकिन जब दूसरे शासित राज्य होते हैं, तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य हो या राजस्थान में जब हुआ था कांग्रेस शासित राज्य था, उस वक्त वो उतना आउटरीच, उतना गुस्सा देखने को क्यों नहीं मिला था? हमारी तो ये मांग है कि हर मुद्दे को लेकर सभी पार्टियां यूनिफाइड होकर सड़क पर उतरें। अगर मांग जायज होती, आपकी अगर सही तरीका पे चलती तो अच्छा भी रहता जी। जब बंगाल के अंदर मामला होता रहा तो भाजपा के सभी प्रवक्ताओं के द्वारा, और आप लोग भी यही बोलते रहे कि बंगाल से बाहर न जाया जाए, लेकिन जब सब भाजपा शासित प्रदेशों में होने लगा तो आप पहुंचने लगे। देखिए चंदन भाई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बंगाल न जाना उतना बड़ा राष्ट्रीय समस्या नहीं है जी, जितना अंतर्राष्ट्रीय मजाक बनाया केंद्र की सरकार ने कि हर मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर चलना पड़ता है। और शत्रुपा जी यहां बैठकर बोल रही हैं कि पूजा जी पूरा देश घूम रही हैं। देश घूमने का काम और विश्व घूमने का काम तो वास्को डिगामा बने मोदी जी किए जा रहे हैं। जिम्मेदारी कोलकाता को लेकर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं किसकी है, मैं बता रहा हूं। बताइए। राज्य की सरकार जब फेलियर होती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है? केंद्र की सरकार को बोलना। कैसे केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए था वहां पे बताएंगे सर? मोदी जी क्या करना चाहिए था? मोदी जी को वहां पर सेना उतार देते, सीआरपीएफ उतार देते, क्या करते मोदी जी? मुझे बताइए जरा, आप सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए था। अब देखिए, नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूं ना सर कि देखिए ऐसा है कि सर नीरज राय जी बता रहा हूं बताइए क्या करना चाहिए था मोदी जी को, बताइए। मैं बता रहा हूं चंदन भाई, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए ना तो बेटी बचाओ, कोलकाता वाले मुद्दे पर आइए ना सर, कोलकाता वाले मुद्दे पर आइए ना सर, कि बेटी पढ़ाओ, कोलकाता वाले मुद्दे पर आइए ना नीरज सर, बेटी को बचाओ खुद बचाओ। अरे नीरज सर, कोलकाता वाले मुद्दे पर मोदी जी को सीआरपीएफ भेजनी थी, सेना भेजनी थी, वहां क्या यूएस को पीस कीपिंग फोर्स को बुलाना था, क्या करना था बताइए ना। हाँ अब बता रहा हूं, सुनिएगा जी, बताइए ना। जब केंद्र की राज्य की सरकार फेलियर होती है, मैं बता रहा हूं, राज्य की सरकार जब फेलियर होती है, हाई कोर्ट ने उसे भी बता दिया, तो केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी दायित्व बनता है। क्या बनता है सर? क्या एक्शन है, क्या अधिकार है उनके पास? 356 लगाते, दायित्व बनता, 356 लगा देते। सुनिए नीरज राय जी, सिर्फ जो है गाल बजाने से नहीं होगा सर। नहीं क्या करते हैं, क्या उनके राइट्स में क्या है आप बताइए, आप तो वरिष्ठ एनालिसिस। चंदन भाई, डेडलाइन सीबीआई को देना केंद्र का अधिकार है, डेडलाइन देना सीबीआई को केंद्र का अधिकार है, राज्य का नहीं। लेकिन कोर्ट ने तमाचा मारा 22 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट मांगा। अच्छा, वो तमाचा किसको लगा था? केंद्र को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कोर्ट को तमाचा लगा था। अनंत विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स चाहूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा बाकी नेताओं पर। अनंत विजय जी, मेरा स्टेट के बारे में बोल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो परसों बहस हुई और जिस प्रकार से वहां के माननीय न्यायाधीशों ने रेशा खोल कर रख दिया और कहा कि 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि क्या कितनी देर से एफआईआर दर्ज किया गया, जो मतलब कपिल सिब्बल जैसा प्रखर वकील के पास कोई जवाब नहीं था, तो उनको कहा गया कि आप एक किसी सक्षम पुलिस अधिकारी को लेकर आइए जो उत्तर दे सके। तो मुझे लगता है कि कलकत्ता में राज्य सरकार की लापरवाही अभी तक जारी है। वहां पर जिस प्रकार से राज्य सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है, मुझे नहीं मालूम किसको बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और वो जांच का विषय है। दानिश कुरैशी इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी, ठीक है, आऊंगा नीरज जी आपके पास आऊंगा। नीरज जी आपको दोबारा मौका दूंगा सर, आपको दोबारा मौका दूंगा। दानिश कुरैशी। चंदन जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, अनंत जी ने भी बातें की, तमाम बातें की। मैं आपको बताऊं कि केंद्र का रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए। आप वहां मणिपुर भूल गए। मणिपुर में खुद डीजीपी ये कह चुके थे कि उनके कंट्रोल में नहीं है, गवर्नर ये कह चुके थे कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर उसके बाद 356 के अलावा क्या बचता था? क्या वहां लागू हुआ? आप देखिए, वहां 3 महीने तक हालात तंग रहे, उसके बाद हर चीज में सर मोदी जी बाहर आके निकल के करते हैं। वो परिस्थिति तो सारी दवाओं का, सारी बीमारियों का एक इलाज होता है पैरासीटामोल, और विपक्ष की सभी पार्टियों के पास दर्द खत्म होते हैं तो आता है मणिपुर। और उसके बाद दानिश कुरैशी साहब, सारी बीमारियों का इलाज है पैरासीटामोल, और विपक्षी पार्टियों के पास दलील खत्म होती है तो सामने आता है मणिपुर। हम कोलकाता और असम पर आ जाएं। मोदी जी से सवाल पूछ के राष्ट्र का विरोध नहीं कर सकता कोई। चंदन जी 10 सेकेंड। हाँ आइए ना, दानिश कुरैशी जी बोलिए ना। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी ये जो 2024 में इलेक्शन हुआ है, इसमें 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के चार्जेस है। हेमंता बिस्वा शर्मा को कीजिए कि क्या नेचुरल जस्टिस करवाने का उसमें इरादा रखते हैं? अगर रखते हैं तो बताइए। अच्छा, वो कौन कौन सी पार्टी के हैं सर? सिर्फ सारे बीजेपी के हैं या बीजेपी शासित है, या कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं? वो जिम्मेदारी किसकी है? वो भी प्रधानमंत्री मोदी तय करें करे ना।
ऐसे तो 151 लोग हैं टोटल एमएलए एमपी तमाम मिला के, लेकिन मैं तो बीजेपी के नेचुरल जस्टिस दानिश कुरैशी साहब यहाँ पर सवाल ये था मेरा, नहीं सवाल मेरा ये था कि राज्य सरकार को क्या धारा 356 लगा देनी चाहिए थी वहां पर कोलकाता में? जब गवर्नर कह देते हैं, जब डीजीपी कह देते हैं, तो मणिपुर में तो लगना लाजमी था ना, या नहीं था, ये बताइए। मणिपुर का मुद्दा जो है वो अलग मुद्दा है। मणिपुर का मुद्दा जातीय संघर्ष का मुद्दा है सर। एक वीडियो सामने आया, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था वो वीडियो, लेकिन वहां पर मैतेई और कुकी दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं सर, दोनों एक दूसरे के ऊपर हथियारों से हमला कर रहे हैं। मैं अभी बंगाल होकर के आया हूं, वहां पर जो है मणिपुर के हालात के बारे में भी मेरी बात हुई है। वहां पर दो समुदायों का जातीय संघर्ष है, यहां पर महिलाओं पर अत्याचार की बात हो रही है। स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, डीजीपी उनके कंट्रोल में नहीं है। मैंने बताया तो कि सारी दवाओं, सारी बीमारियों का एक इलाज पैरासीटामोल। विनीत सिंह रिस्पॉन्ड करें। चंदन भाई, वहां तो नेचुरल जस्टिस हो गया, पर इस पैनल पे आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सबको 2-3 बार बुलवा रहे हैं, हमको एक बार मौका मिला है। 30 सेकंड प्लीज मुझे ही बोलने दीजिए ना। देखिए, जहां तक बात आती है, अभी नीरज जी ने कहा था कि मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था। ये बताइए कि मुजफ्फरपुर के एक्यूज कहां है? जेल में है ना। राज्य सरकार ने इन्हें किया था। 4-5 दिन के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। आज जो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं वहां गए नहीं है, कब जाएंगे मुझे नहीं मालूम है। क्या है कि जो भी नेचुरल जस्टिस हो तो जांच का विषय हो सकता है, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसका माध्यम जरूर बनेगी। ऐसे जघन्य कांडों से हर जनता में आक्रोश है। और एक सुनिए, एक जो सरकार है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है अपने लोगों के प्रति। इसलिए अब जांच करवा लीजिए, लेकिन जो चीजें हो रही है मुझे लगता है कि उसमें कोई भी गुरेज नहीं है। ठीक है अनंत विजय जी, अगर बात की जाए इस जस्टिस की, अजमेर रेप कांड को लेकर के जस्टिस होने में कई दशक लग गए सर। जनता क्या इंपेशेंट हो जाए? क्या इस तरह की जो क्विक जस्टिस की बातें कही जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह से न्याय तो नहीं होगा? व्यवस्था तो सुधारनी पड़ेगी। और राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो हमाम में सब नंगे हैं, आरोपियों को बचाने के मामले में भी। चंदन जी, आपने अभी मणिपुर को पैरासीटामोल बताया, तो आपको बस ऑन ए लाइटर नोट ये बताऊं कि पैरासीटामोल को कल ही भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो मैं, जो आपका प्रश्न है, चाहे न्याय मिलने में कितनी भी देरी हो, न्यायिक व्यवस्था पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। पुलिस स्टेट की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है, तुरंत न्याय से बचना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी आरोपी को कत्ल करे। बिल्कुल, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, तफजुल इस्लाम के मर्डर की बात नहीं, तफजुल इस्लाम के मौत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी का भी इनकाउंटर हो। लेकिन अनंत जी, यहां तो वाजिब, यहां सवाल ये उठता है ना कि एनकाउंटर का जो जिक्र शुरू हुआ था 1982 में मानिया सुर्वे के एनकाउंटर से शुरू हुआ था, और उसके बाद एक डेटरेंट का काम इसने किया था। गलत नजीर तो वहां से सेट हुई है, और तब पूजा त्रिपाठी जी सरकार वहां कांग्रेस की थी। माफी के साथ आपको बताना चाहूंगा जी, अनंत विजय जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आऊंगा आपके पास। जी आऊंगा, अनंत विजय जी की बात पूरी होने के बाद आऊंगा आप दोनों के पास। पूजा जी, नीरज जी, दोनों के पास आ रहा हूं मैं। 16 से 22 तक के अगर इनकाउंटर के आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनकाउंटर छत्तीसगढ़ में हुए हैं। किसकी सरकार थी? मैं कह रहा हूं कि सरकारों पर मत जाइए, रेप पर राजनीति मत करिए। इसका रेप, उसका रेप, बीजेपी के शासन का रेप, तृणमूल के शासन बिल्कुल का सही रेप, बात। उसकी आलोचना करिए। उस मुख्यमंत्री को टांग देना चाहिए। जनता को टांग देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सूली पे चढ़ा देना चाहिए जी। उसको आलोचना की सलीब पे टांग देना चाहिए, जिसके राज्य में बचाने का प्रयास होता है आरोपियों को, जिसके राज्य में लीपापोती का प्रयास होता है, जिसके राज्य में पहले पीड़िता को आत्महत्या बताया जाता है, फिर अप्राकृतिक हत्या बताया जाता है, और फिर रात को उसको रेप का कांड का FIR दर्ज होता है। ये क्या है? ठीक है, पहले नीरज जी फिर पूजा जी इस पर जवाब देंगे। नीरज जी, केंद्र सरकार, ठीक है, नीरज जी और पूजा जी। नीरज जी पहले बोले आप। मैं तो जी बोल रहा हूं। मैं तो बड़ा खुश था, अभी मैं बोलने वाला था कि अनंत विजय जी का मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन फिर घुमा फिरा के वही गौरव गाथा पे आ गए। मतलब कि बॉम्बे हाईकोर्ट भी लिया है महाराष्ट्र के, जो अकोला में घटना घटी है, वहां पे बदलापुर में घटी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की लोग महाविकास आघाड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ये शर्मनाक घटना है ये। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं चंदन भाई, कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पे तत्काल फास्ट ट्रैक पे कार्रवाई किया जाए, न कि निर्भया की तरह 7 साल 3 महीना 4 दिन में सजा हो। अब यहाँ पर बार बार वही चीज हो रहा है। राज्य की सरकार जो फेलियर है,
भाजपा के लोग बंगाल के अंदर हर प्रदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन बृहस्पतिवार की घटना हुई थी असम में और 17 तारीख की घटना है, आपका देख रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र का। कितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि दोनों सरकार फेलियर है? नहीं किया। तो गौरव गाथा गाने से काम नहीं चलता चंदन भाई, काम चलता है रिजल्ट। अच्छा, किसने रिजल्ट दिया? किसने रिजल्ट दिया? कोई मिसाल यहां बताएंगे सर? कोई ऐसी मिसाल जो है हमारे आसपास है किसी राज्य सरकार की पिछले कुछ दशकों की, बता दें आप। अरे मिसाल तो जिस वक्त पूरे देश में 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में जिसकी सरकार है, जिसका केंद्र में 11 मैंने सवाल ये पूछा, आपने कहा कि बुराइयां लाख गिना दी, कोई एक अच्छाई वाली मिसाल भी है हमारे पास? ये बहस गलत दिशा में जा रही है। मुझे लग रहा है कि सब नंगे हैं। आप वही ने कहा ना, एक चीज सुन लीजिए, रुकिए। एक चीज जो चल रही है वकीलों पे चल रहा है कि एडवोकेट सब लोग लगा लेते हैं। हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हमको सही साबित करने के लिए, तथ्यों तक पहुंचाने के लिए हमें वकील चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर तो सबको मिलता है वकील। ठीक है, ये बताइए, सवाल यहां यह था कि पूरी तरह से जो है, जो ये पूरा मामला है राजनीति के ऊपर क्यों चला जाता है? पूजा त्रिपाठी जी, अनंत विजय जी ने जो बातें उठाई हैं उस पर रिस्पॉन्ड करें आप। बोली कि जो भी मुख्यमंत्री लीपापोती करता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, जब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्टर ममता बनर्जी अपराधियों को संरक्षण देती है तो उन्हें लटका देना चाहिए। लटकाया कैसे जाएगा चंदन जी? लटकाया जाएगा चुनाव के वक्त। आप उनको चुनाव में खारिज करिए, यही उनका, मुझे लगता है उनको अगर आपको लेसन देना है। आपने भी कहा पिछले दशक में, बता दीजिए किसने एक्शन किया। अभी शत्रुपा जी निर्भया कांड की बात करी थी। निर्भया कांड पे मैं फिर रिपीट करूंगी, मनमोहन सिंह जी ने देश के समक्ष आकर माफी मांगी थी। जस्टिस वर्मा कमीशन का गठन हुआ था, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में नए कड़े कानून लगाए गए थे और निर्भया फंड की स्थापना की गई थी। और सरकारों का काम यही होता है, कानून, संविधान और मानवता पहली फंडामेंटल सीढ़ी है जिसको लेकर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज देश में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है उन अपराधियों को न्याय देने के लिए। इस बहस के दौरान मैं एक मुद्दा उठाया था, पूजा त्रिपाठी जी, एक मुद्दा मैंने उठाया था अजमेर कांड का। अजमेर कांड में न्याय मिलने में कितने दशक लग गए? चंदन जी याद रखिए, अगर आपको और मुझे इस संविधान ने आर्टिकल 14 राइट टू लाइफ दिया है तो वो एक अंडर ट्रायल को भी दिया है। और वो सरकार का काम है उसे फास्ट ट्रैक करे, उसे फांसी पर लटका, उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट करे। सरकार का काम नहीं है उसको दौड़ा के। ठीक है, लोग भी गूगल कर सकते हैं कि अजमेर के दौरान जो है किसकी पार्टी की सरकार थी और किसने बचाने का काम किया था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, शत्रुपा जी का रिएक्शन लूंगा मैं। चंदन जी, मैं पूरा कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि नीरज जी दुखी जो है वो बोल रहा है कि मोदी जी वास्को दा गामा बन गया, घूम रहा है। वैसे इस इशू से कोई संबंध है कि नहीं मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन मोदी जी जब विदेश सफर करने जाता है, देश के लिए जाता है और फिर आप बताए थे, मैं आपका दुख को समझने की कोशिश। असम पे आइए ना, असम पे घुमाइए मत, समय को घुमाइए मत, घुमाइए मत कि मोदी जी को बोलता है। मोदी जी कितनी बार बोला है बताइए ना? मोदी जी देश के किस मुद्दे पे बोले हैं? देश की बेटी जंतर मंतर पे बैठती है तो मोदी जी चुप रहते हैं? नहीं, देश की बेटी बैठती है जंतर मंतर पे, मोदी जी चुप है। देश की बेटी को मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है तो मोदी जी सदन के अंदर कुछ सेकंड बोलते हैं। जब बंगाल में घटना घटती है तो मोदी जी चुप रहते हैं, असम में घटती है मोदी जी चुप रहते हैं। अरे मोदी जी बोलने के लिए भी हैं कि गूंगे हैं मोदी जी? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाषा का नियंत्रण रखेंगे। ये विश्व भ्रमण पे लगे हैं मोदी जी, विश्व भ्रमण कर रहे हैं मोदी जी ना, और इस पे मोदी जी को बोलना राष्ट्रद्रोह हो जाता है। नीरज जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में जो है फेडरलिज्म है सर, नहीं बोल सकते नीरज जी, एक देश में फेडरलिज्म है जिसमें राज्य का अधिकार पूरा मुख्यमंत्री के पास होता है सर। अरे भैया फेडरलिज्म है तो बताइए ना। हाँ, चलिए हम तो विश्व शर्मा पे चले ना, पहले बलात्कारी जो मारा गया वहां पे डुबा के ना, असम में ना। और देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, हर सवाल पूछा जाएगा। मतलब एक पार्षद का चुनाव होता है, सांसद का, तो मोदी जी जिम्मेदार है, तो जवाब कौन देगा? शत्रुपा जी जवाब देंगी, जवाब मोदी जी देंगे। नहीं, एक सेकंड नीरज जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कोलकाता के लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं, असम के लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं, तो बड़ी दिलचस्प बात हो गई। हाँ, बता रहा हूँ क्यों जिम्मेदार है, बता रहा हूँ क्यों जिम्मेदार है, बता रहा हूँ। ठीक है नीरज जी, ठीक है नीरज जी, समझ गया मैं, ठीक है।
एक मिनट शत्रुपा जी अपनी बात पूरी करें। ठीक है शत्रुपा जी अपनी बात पूरी करें। मैं बता रहा हूँ। अरे नीरज जी एक मिनट सर, नीरज जी ठीक है आपने अपनी बात रख ली। मोदी जी क्यों जिम्मेदार है गृह मंत्री, क्यों जिम्मेदार है कानून मंत्री, क्यों जिम्मेदार है मैं बता रहा हूँ। मतलब सीबीआई की जांच केंद्र के अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत नहीं। शत्रुपा जी बैठकर यहाँ पे बातों को बरगलाने का काम कर रही है। कितनी बार हमने आवाज उठाया तो आरजीकर अस्पताल का सीआईए सब जाती है वहां पर। अब बताइए, अरे मनमोहन सिंह अभी मतलब मनमोहन फोबिया गायब नहीं हुआ आप लोगों का। 10 साल से भी मनमोहन फोबिया चला रहे हैं आप लोग। नेहरू फोबिया बाहर निकलिए, मनमोहन फोबिया नेहरू फोबिया से बाहर। और आप जिम्मेदारी लीजिए कि देश में जितने बलात्कार हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री होने के नाते नीरज जी मेरा ज्ञान वर्धन करे सर। नीरज जी मेरा ज्ञान वर्धन करें सर कि देश में राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो कैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती है। मेरा ज्ञान वर्धन करें सर, कैसे आती है नीरज जी। देखिए मैं बता रहा हूँ। दानिश जी आऊंगा आपके पास, एक मिनट ठीक है शत्रुपा जी चुप रहे वो। ठीक है बोलिए वो चुप रहे। यहाँ का मतलब मैं अरे भैया गजब हाल है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया हूँ, यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया हूँ, इतना पता है कैसे होता है। सुनिए चंदन भाई, अरे फिर यार अरे थोड़ा कम बोलिए चलिए सुनिए रुकिए भाई। अरे यहाँ पर घुमाइए मत बातों को घुमाइए मत। दर्शकों को ये देखने दीजिए कि सही बोल रहा हूँ, दर्शकों को आने दीजिए। यहाँ पे गौरव का कम गाइए। ठीक है बताइए मैं बताऊँ कि क्यों। ठीक है नीरज जी आऊंगा आपके पास इस सवाल के साथ। पूजा त्रिपाठी इनको शांत करिए। ठीक है पहले मुझे बताने दीजिए क्यों दोषी है प्रधानमंत्री जी। ठीक है नीरज जी सिर्फ बहस में आप ही नहीं है सर, और लोग भी हैं और मेहमान भी हैं, बहुत पेशेंटली हमें सुन रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव भी हमें बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। सभी बोलेंगे ठीक है शत्रुपा जी नीरज जी ठीक है शत्रुपा जी शांति, शत्रुपा जी शांति। नीरज जी 20 सेकंड में बताइए आप कैसे। आपने 10 सेकंड बोला, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, बताइए जरा कैसे राज्य की कानून व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। ठीक है जी शत्रुपा जी मैं बंगाल की सरकार को मैं बंगाल की सरकार को अरे चुप ठीक है शत्रुपा जी जान रही है कि मैं सही बोलूंगा। ठीक है शत्रुपा जी जान रही है कि मैं सही बोलूंगा। शत्रुपा जी हाँ नीरज जी बताइए जरा। नीरज जी बताइए जरा। नीरज जी बताइए जरा। ठीक है शत्रुपा जी। अरे भाई चुप कराइए इनको। ठीक है शत्रुपा जी चुप कराइए। ठीक है शत्रुपा जी तो शांत रहे। शत्रुपा जी मैं समझ सकता हूँ आपकी नाराजगी। ठीक है मैं तब तक कुछ नहीं बोला चंदन भाई जब तक हाई कोर्ट ने मामला अपने हाथ में नहीं लिया। जब हाई कोर्ट का डिसीजन शत्रुपा जी हम सुन लेते हैं। ठीक है ऐसे शत्रुपा जी ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा। अपनी बात देखिए शत्रुपा जी, हमारे जो दर्शक है उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है। शत्रुपा जी हमारे लिए हमारी दर्शकों के लिए जिम्मेदारी है। हम चाहेंगे कि बहस से उनके पास कुछ सकारात्मक जाए। नीरज जी जल्दी से बताइए जरा सर, कैसे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है राज्यों की कानून व्यवस्था के लिए। देखिए शत्रुपा जी जान रही है कि मैं सही बोलूंगा जब तक हाई कोर्ट। ठीक है शत्रुपा जी सर शत्रुपा जी शांत हो जाए प्लीज। शत्रुपा जी शांत हो जाए प्लीज। राज्य शत्रुपा जी थी और आपके चैनल पे बैठ के भी मैं बोला था कि राज्य सरकार फेल्योर है। मैं आपके चैनल पे बोला था इसको जब तक सीबीआई को जांच नहीं गया था। जो ही सीबीआई को जांच जाता है तो सीबीआई संस्था केंद्र के अधीन होती है और केंद्र के पूरे मुखिया प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है और हर एक चीज में एक पार्षद के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक मोदी को देखो, प्रत्याशी मत देखो। तो जिम्मेदारी मोदी जी की। कहां की दो बातों को घुमा रहे हैं सर। नीरज जी एक सेकंड नीरज जी देखिए रेटोरिक एक बात है, सीबीआई के पास क्या जादू की छड़ी है सर। सीबीआई के पास जादू की छड़ी है सर। कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बचकानी बातें करते हैं सर। बचकानी बात कर रहे हैं आप। रेटोरिक है ये बीजेपी। जब तक केंद्र सरकार 356 नहीं लगाती है उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। डेडलाइन कौन ले आएगा? अरे डेडलाइन सीबीआई को निर्देश जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं देती है, अदालत दे सकती है। ठीक है छोड़िए। ठीक है नीरज राय जी शत्रुपा जी कृपया शांत हो जाए। दानिश कुरैशी जी बोले आप।
देखिए मैं आपको बताऊं, आप ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के डिफरेंस की आप बात कर रहे थे। आपको याद हो तो 2014 में जब प्रधानमंत्री के तौर पे काबिज नहीं हुए थे मोदी जी, उससे पहले उन्होंने एक टैगलाइन बनाई थी कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। अब जो आम आदमी, जो आम महिला, जो आम व्यक्ति है, वो इस नजर के से देखता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। इन्होंने ये बात उस वक्त भी कही थी कि भाई बहुत हुआ महंगाई पे वार, अब की बार उनकी सरकार। तो आप देखिए कि ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने खुद बोली है, खुद बोली है। तो लोगों की आस जब बनेगी उनसे तो सवाल तो हम पूछेंगे। अब आप देखिए हर आदमी के ये पास क्या ये तर्क समझ हुआ नहीं सर? होती कि प्रधानमंत्री ये की क्या ताकत तर्क हुआ? है। ये क्या तर्क हुआ सर? चुनावी दौरान जो उन्होंने बात कही है उससे संविधान में कुछ उनको विशेषाधिकार मिल गए क्या? अरे प्रचंड, अभी अगर बहुमत मिल जाता है तो कुछ अलग से अधिकार थोड़े मिल जाते हैं। पूछ रहे देश के साथ फरेब किया मोदी जी ने। ये बचकानी बातें हैं, या तो आप संविधान जानते नहीं। आपके बैरिस्टर साहब जो है उनसे क्लास ले लीजिए सर। अनंत विजय जी, ये रेटोरिक बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही दिलचस्प रेटोरिक है कि प्रधानमंत्री जो है उनकी ये सारी जिम्मेदारी है, असम का हो, कोलकाता का हो, सबके लिए जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। यहां राज्य सरकारों की बात हो रही है, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हो रही थी, जिम्मेदार मोदी जी ही हैं सिर्फ हर चीज के लिए। चंदन जी, बड़ी मनोरंजक जानकारियां मिल रही हैं आपके यहाँ हमें आज कि कानून व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। ये ज्ञानवर्धन आज हमारा हुआ। दरअसल तृणमूल पहले दिन से ये नैरेटिव चला रहा है। कहां से कहां घुमाते हैं? अरे नीरज जी ठीक है सर, आपको पर्याप्त समय मिला। नीरज जी पर्याप्त समय मिला सर। नहीं नहीं नीरज जी पर्याप्त समय मिला, हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी हैं। ठीक है नीरज जी, हर बार आप ही नहीं बोलेंगे सर। नहीं नहीं नीरज जी, हर बार आप ही नहीं बोलेंगे सर। नहीं नहीं नीरज जी, हर बार आप ही नहीं बोलेंगे, दूसरे पैनलिस्ट भी हैं। विवेक जी हमें बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं, उनसे माफी के साथ चाहेंगे कि उनसे आगे अगला कमेंट ले। अनंत विजय जी अपनी बात पूरी करें। ये नैरेटिव चला रही है तृणमूल कांग्रेस, पहले दिन से ये नैरेटिव चला रही है कि जल्दी से सीबीआई को दे दो, और सीबीआई को देने के 2 दिन बाद उन्होंने कहा था कि संडे को उसको फांसी चढ़ा दो। ममता बनर्जी जैसा सीजन्ड लीडर इस तरह की बातें करती हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। और सीबीआई को जब तक केस दिया तो आपने पूरी लिपापोती कर दी थी उसकी, उसके बाद कुछ छोड़ा नहीं था आपने। क्राइम सीन डिस्ट्रॉय किया वहां की पुलिस ने। उसके बाद जिस प्रकार से उसका जल्दी से अंतिम संस्कार करा दिया गया, उसका विसरा प्रिजर्व हुआ नहीं हुआ, ईश्वर जाने। ठीक है, ये तो तकनीकी बातें हो गई, ये तो कानूनी पहलू हो गए है, उसी पे जांच करेगी ना जी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत धैर्य के साथ आप सुन रहे हैं सबकी बहस, इस पर रिस्पॉन्ड करें सर। नहीं आप प्रश्न पूछिए। ये चीखा चिल्ली जो चल रही थी इसमें ना तो दर्शकों को समझ आया ना मुझे ज्यादा समझ। बिल्कुल यही बात है कि इसमें जो है सार्थक बहस हो। यहां सिंपल सी बात है कि बात ये हो रही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया कि ये कुदरत का न्याय है। कहीं ना कहीं जो तो मॉडल की तुलना की जा रही है कि असम का जो मॉडल है वो कोलकाता मॉडल की तुलना में कहीं बेहतर है। जी नहीं देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जवाहरलाल नेहरू जब ये देश आज़ाद हुआ था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में आया था और कोर्ट फंक्शनल एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब चले थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हमारी न्याय प्रणाली स्लो रहे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी के चक्कर में एक व्यक्ति जो इनोसेंट है और जिसकी कोई गलती नहीं है उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। सो द बेस ऑफ द इंडियन लॉ इज़ टू सेव द इनोसेंट, और इसलिए आप हाई हैंडेडनेस दिखा करके पुलिस स्टेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे सिर्फ इसलिए कि जनता की एक चीफ वाहवाही आपको मिले, तो ये इसका समर्थन कोई नहीं करता। और मैं इसमें अनंत विजय जी ने जो बोला मैं उससे टोटली एग्री करता हूं। तो इसमें ट्राइंग टू कंपेयर कि वहां स्लो हो गया, 10 दिन से तो सीबीआई एक्ट कर रही है। लेकिन राजनीति बीच में आ जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल? शुरुआत में जो है पुलिस अगर बॉश कर देती है केस को, न्याय व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमराई हुई होती है और कछुआ चाल से चलती रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता है उसका आकर्षण बढ़ता है क्या इन सब चीजों की तरफ, तुरंत फुरत जस्टिस की तरफ? नहीं देखिए, उसका तरीका सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, लीगल रिफॉर्म्स पे बात करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बात करें, बिल्स प्रेजेंट हो और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इंप्लीमेंट करने की आप कोशिश करें, जैसे एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में होना चाहिए। ठीक है विनीत सिंह जी, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैंने करा दिया एनकाउंटर जी, ठीक है तो किसको मारा किसको नहीं मारा क्या पता? ये आदमी जो आसाम में डूबा है पता नहीं जो था भी या नहीं। ठीक है, 50 साल पहले जो घटना घटी है, मुझे नहीं मालूम है कि आज के संदर्भ में कितनी वो लागू होगी। नेहरू जी ने जब कहा था तब कहा था। आज का संदर्भ ये कहता है कि वी हैव टू डू द केस ट्रायल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आम जन के पास जो एक क्षुब्धता होती है ना वो बहुत बढ़ रही है। अभी नीरज भाई बार बार बोल रहे थे मुझे राजनीतिक विश्लेषक कम लगते हैं, इंडी ब्लॉक के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं।
पूजा त्रिपाठी जी बोली थी निर्भया के बारे में, इन्हीं के घटक दल हैं इंडी ब्लॉक के। सुन लीजिए सर, ज्यादा बाई में मत आइए, ज्यादा बाई। ठीक है विनीत जी, अपनी बात पूरी करें आप। ठीक है विनीत जी, बात अपनी पूरी करें, आप बाई में मत आइए। अभी बात हो रही थी निर्भया फंड के बारे में, निर्भया केस के बारे में। इन्हीं के साथ ना आपने चुनाव लड़ा था, जो कि उस रेपिस्ट को मशीन खरीद के दिया था, सिलाई मशीन खरीद के दिया था। तो जब कभी आपने पल में शोला पल में माशा ना बनी आप लोग। चंदन भाई सीधी सी बात है, हमें ये नहीं मालूम है कि एक्यूज को किसने मारा है, लेकिन अगर इस समाज में अगर महिलाओं के विरोध में अगर आपको कोई भी प्रताड़ना कम करनी है तो कानून व्यवस्था को बिल्कुल टाइट करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे लगता है केंद्र सरकार कटिबद्ध है। आपका उनके साथ भी ऐसी ट्रायल हो जानी चाहिए। विनीत जी, भाजपा के जो 16 एमपी हैं 2024 में जीत के आए हैं, उनके साथ में भी नेचर जस्टिस हो जाना चाहिए। हेमंता विश्व शर्मा वाला कुछ आपके बारे में बताएं, राजद के बारे में बताएं कि कांग्रेस के बारे में बताएं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि नेचर जस्टिस की बात कर रहे हैं। सबके साथ हेमंता नेचर जस्टिस की बात करे तो आप करिए ना, आप बोलिए ना क्या नेचर जस्टिस की बात करें। हमारे साथ भी कीजिए, कहिए तो। ये नहीं होगा बॉस। मैं तो यही कह रहा हूँ कि नेचर जस्टिस करिए ना। 151 लोग हैं टोटल, एमएलए एमपी मिला के, सबका नेचर जस्टिस कर देंगे आप। चंदन भाई आखिरी में एक बात मैं और बता दूं, जैसे कह रहे थे ना कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार कल कुछ करेगी तो हाय तौबा और छाती मत पीटिएगा। ठीक है शत्रुपा जी। बहुत सही, बहुत सही। शत्रुपा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं यही शांति से कहना चाहती थी, लेकिन नीरज जी को सिर्फ उनका आवाज सुनना है। एक बात यह है कि केंद्रीय सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हर एक स्टेट को नोटिस दिया है अभी, आफ्टर ईच रेप, एनी रेप हैपेंस इन एनी स्टेट, उन लोगों को स्टेट से या जो भी इंक्वायरी चल रहा है 2 घंटा अंतर एवरी 2 आवर्स रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार का नजरदारी है, लेकिन इससे ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी सेंसिबल केंद्र सरकार दखलदारी नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि हमारा जो केंद्र सरकार के तरफ हमारे पास समय की कमी है शत्रुपा जी, हमारे पास समय की कमी है। हमारा जो भारतीय न्याय संघ आया है, न्याय संहिता जो आया है, उसमें फास्ट ट्रैक के बारे में बताया है। ठीक है, वो जो महिला के ऊपर अत्याचार जो भी किया करेगा तुरंत उसका एक्शन लिया जाएगा। देश का और जी न्यूज का यही स्टैंड है कि जो भी होना चाहिए कानून के हिसाब से होना चाहिए, चाहे फास्ट फूड हो या इस तरह की जस्टिस की बात। ये दोनों, फास्ट फूड पेट के लिए खतरनाक होता है और इस तरह के फास्ट जस्टिस की बात जो है वो न्याय के लिए खतरनाक होती है। इसी नोट के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।